अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको ईद मुबारक। और ये ईद का फ़र्स्ट डे था और मैंने सबसे पहले जो है वो नाबिया को रेडी किया है और बस पिन्ने और चूड़ियाँ से पहनी हैं लाइट से ड्रेस के साथ। और उसके बाद जी आ जाते हैं कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करें, क्योंकि अब्बू और भाई जो है वो नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए थे। तो मैंने जल्दी से जो है वो दही बड़े रेडी किए हैं। और चाहे रमज़ान में रोज़ ही खाते थे, लेकिन ईद वाले दिन भी जो है वो दिल करता है इस तरह की चीज़ों का। तो मैंने जो है वो सारी दही बूंदी और चने और साथ उसमें आलू प्याज टमाटर सब कुछ ऐड करके उसके ऊपर जो है वो दही डाली है चाट मसाले वाली, और साथ ही इमली की चटनी डाल रही हूँ। और उसके बाद मैं जो है वो थोड़े से आलमंड्स और किशमिश जो है वो डाल दूँगी, गार्निश कर लूँगी उसके साथ। और हरी चटनी ऐड करने के बाद जो है ये हमारे दही बड़े जो हैं वो रेडी हो गए हैं। तो एक बाउल हमारा ये हो गया। तो हमारे घर में तो जो नमाज़ पढ़ के आता है तो नाश्ते में यही कुछ खाता है, जो मीठा बना हो या इस तरह की कोई चीज़, और उसके अलावा जो है वो नाश्ता कोई स्पेशल नहीं बनता। तो यहाँ हमारे दही बड़े की फ़ाइनल लुक थी। साथ ही मैंने जो है वो बाउल्स भी निकाल लिए सर्विंग के लिए। उसके अलावा जो मैंने चांद रात पे मीठा बनाया था वो भी रेडी था, तो उसको मैंने फ्रिज में से निकाल के रखा है। साथ ही खीर थी वो भी निकाल ली थी। तो ये जो है वो सबके लिए बन गया था नाश्ता। समझ लें नाश्ता ही है हमारी तरफ तो। और पूरे दिन मीठा खा खा के जो है वो काफ़ी ज़्यादा मज़ीद क्रेविंग हो रही थी कि कुछ और मीठा खाएं। लेकिन मैंने सोचा कि मैं इस तरह के कुछ जो है वो नमकीन स्नैक ले लूं ताकि कुछ मीठा कम हो। तो ये मैं खा रही थी। और साथ ही आज मेरे भाभी भाई और भतीजे ने आना था पोलैंड से, तो उसको जो है वो इस तरह की कार्स और इस तरह की चीज़ें बड़ी पसंद है। तो मैंने उसके लिए जो है कुछ गिफ्ट्स लिए हुए थे, तो वो मैं निकाल के रख रही थी। और बहुत ही प्यारे से छोटे छोटे कार्स थे और इस तरह की चीज़ें थी। और साथ ही एक उसके लिए लंच बॉक्स लिया था। और ये सब कुछ जो है वो मैंने पैक किया है और उसको मैं दूंगी तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएगा। और ये है मेरा भतीजा, और सब जो है वो माशाल्लाह पढ़ दें क्योंकि बहुत क्यूट है। बस इसी तरह ही जो है वो किचन में आज अम्मी ने बनाया था खाना, तो इसी तरह दिन गुजर गया था फर्स्ट। और ये हमारा जो है वो ईद का सेकंड डे है, तो नाश्ता वगैरह लाइट सा किया था। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, चावल बॉयल किए और साथ में अंडे बॉयल किए कुछ, और अपना ड्रेस निकाला है जो कि मैंने आज पहनना था। तो ये इस तरह का ब्लैक कलर का फ़्रॉक था। मेरे ड्रेस ही ज़्यादातर ब्लैक और पिंक जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो यही चलते रहते हैं। तो ये मैंने निकाला था कि फ़्रॉक पहनूं। साथ में इधर साइडों पे इसके चुनट्स हैं, उसके ऊपर मैंने बटन्स और कॉइन्स लगाए हैं। और फ्रंट पे भी नेक लाइन पे भी जो है वो शीशे के बटन्स लगे हुए हैं, और इसके स्लीव्स पे भी थोड़े से शीशे हैं और फ्रंट पे भी शीशे हैं। और बाकी जो है वो फ़्रॉक सिंपल था बिल्कुल। और ये जो है वो गिफ्ट मिला था 100 कमाल का था। ये 2 पीस था, शर्ट और ट्राउज़र, और दुपट्टा जो है वो मैंने फिर इसके साथ खुद मैच किया था। तो ये बैक साइड का गला भी इसका इस तरह की डिज़ाइनिंग वाला बना हुआ था, टसल लगा था और साथ में मैंने डोरी लगवाई थी। तो ये जो मैं पाकिस्तान से जो है बनवा के आई थी। तो इसके साथ जो ट्राउज़र है उसका डिज़ाइन भी शलवार स्टाइल में था, थोड़ा सा उसके ऊपर सिलाइयाँ लगवाई हैं पहले, और उसके बाद जो है वो मैंने टसल्स और बटन्स और कॉइन्स वगैरह इस तरह मैंने लगा दिए थे। थोड़ा सा ये ना पठानी लुक जो है वो आ गई थी। तो इसी तरह ये मैंने ड्रेस रेडी करवाया था। साथ ही दुपट्टा जो था इसका वो भी बहुत प्यारा था, वो मैंने एथनिक से मैच किया था। और इसी तरह ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और बहुत ही प्यारा दुपट्टा है। तो ये जो है वो आज का ड्रेस था जो कि मैं अभी रेडी हो जाऊंगी पहन के। उसके बाद जो है वो किचन के कुछ काम करेंगे। इसी तरह ही ईद का दिन जो है वो गुजर जाएगा, सेकंड डे भी। तो देखते हैं कि सेकंड डे मैंने मज़ीद क्या क्या किया है, आप लोग भी साथ रहें। तो चावल बॉयल हो गए थे और उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा मक्खन ऐड किया है और ड्राई पुदीना। तो ये चीज़ें ऐड करके मैं इसको जो है वो दम पे रख दूँगी। साथ ही जो है वो मैंने कोफ्ते भी बना लिए थे और उसका वीडियो क्लिप जो है वो पता नहीं कहाँ मिस हो गया था,
तो जस्ट उसकी पिक्चर ही रह गई है। तो ये जो है हमारे कोफ्ते रेडी हो गए थे और उसके लिए मैंने अंडे भी बॉईल कर लिए थे, साथ कोफ्ते और अंडों का सालन बना था। खाना वगैरह खा के जो है वो हम लोग ज़रा बच्चों को लेके बाहर आ गए थे। ये मेरा भतीजा था और स्लाइड्स ले रहा था। उस तो बच्चों का शोर आप लोगों ने सुन लिया होगा। तो यहाँ मेरी बेटी जो है वो बेचारी खड़ी थी, वेट कर रही थी, क्योंकि उसके टाइप का कोई भी झूला जो है वो फ्री नहीं था, सब बच्चे बैठे हुए थे। बड़ों वाले झूले तो थे फ्री, लेकिन वो इस तरह के झूले में बैठती है तो वो फारिग नहीं थे। तो बेचारी वेट कर रही थी, इधर उधर देख रही थी बच्चों को। माशाल्लाह बच्चे बहुत क्यूट हैं यहाँ के। हालांकि मेरी अपनी भी बेटी क्यूट सी है, लेकिन मुझे और भी बच्चे जो बड़े प्यारे लग रहे थे। तो यहाँ पर जो है वो देखें कितना रश था, क्योंकि शाम का टाइम था और मौसम भी बहुत अच्छा था। आज बादल बने हुए थे काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए सब लोग आए हुए थे यहाँ पे पार्क में। और वैसे भी यहाँ के लोग जो हैं वो पार्क्स में शाम के टाइम ज़रूर आते हैं। तो इसी तरह हम लोग थोड़ी देर जो है वो बच्चों को झूले पे लेके आए थे, ज़रा वो खुश हो गए थे। और तो कोई एक्टिविटी नहीं थी आज की, बस यहाँ से जो है हम लोग घर चले जाएंगे, या फिर दिल किया तो जो है वो आइसक्रीम खाने चले जाएंगे। तो उसके बाद जो है वो हम लोग आइसक्रीम खाने आ गए थे। बच्चे तो नहीं आ रहे थे पार्क से, उनका तो उठने का दिल ही नहीं कर रहा था, लेकिन फिर हमने उनको आइसक्रीम का कहा तो वो फिर हैप्पीली आ गए थे। तो यहाँ मैं डिसाइड कर रही थी कि कौन सा फ्लेवर लें, और भाभी भी डिसाइड कर रही थी। तो फिर जो है वो हमने यहाँ से लिया था चॉकलेट एंड बिस्किट फ्लेवर, और एक दूसरा न्यूटेला फ्लेवर था वो लिया था। फिर ये दोनों फ्लेवर्स जो हैं मैंने फिर उनको कह दिया था। तो आइसक्रीम हमारी रेडी हो रही थी, और जो है बहुत मज़े की आइसक्रीम थी। ईद वाले दिन इस तरह की चीज़ें जो है वो अच्छी लगती हैं। चलो, और घर आके जो है वो मैंने चाय बनाई थी, और हमारी मज़ेदार चाय जो है वो रेडी हो रही थी। साथ ही दूध भी बॉयल करने के लिए रख दिया था मैंने। बस इसी तरह छोटे छोटे काम करके जो है वो दिन गुजर जाता है। तो ये सेकंड डे जो है ये भी तकरीबन ख़त्म हो गया। आज ये लास्ट काम था हमारा, उसके बाद जी रेस्ट करेंगे। आई थिंक मैं जो है वो सबसे ज़्यादा लेट हुई हूँ ईद व्लॉग्स बनाने में, क्योंकि हमारे घर जो है वो बच्चे जिस तरह थे तो काफ़ी ज़्यादा शोर था, वॉइस ओवर नहीं हो सकती थी, तो इस वजह से। तो ये जी ईद का थर्ड डे था, और मैंने अपना ड्रेस निकाला है, और ये जो है वो बड़ा ही प्यारा सा फ्रेश सा पिंक कलर है। बेटी मेरी सो रही थी तो मैंने सोचा कि मैं जो है वो प्रेस कर लूँ इसको, ड्रेस को। तो ये देखें, इसके स्लीव्स पे इस तरह जो है वो कटवर्क मैंने करवाया था रेटे से, और इसके दामन पे भी इसी तरह कटवर्क करवा के, और नीचे से वो बॉर्डर जो है वो सेपरेट फिर लगवाया था, और साथ ही चॉक्स पे जो है वो लेस लगवाई थी, और घेरे और बाजू के ऊपर जो है वो टसल्स भी लगवा लिए थे। तो इस तरह ये सिंपल सा ड्रेस रेडी हो गया था। साथ में ट्राउज़र का डिज़ाइन इस तरह था कि प्लेटें और लेसेस दोनों चीज़ें जो है वो ऐड हो गई थी। तो ये भी जो है वो 2 पीस मैंने लिया था एथनिक से, आई थिंक। दुपट्टा भी इसका बहुत ही प्यारा था। तो इसके ट्राउज़र जो है फिर वो मैंने अलग से मैच करवाया था। अभी भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो नाबिया जो है दरमियान में बहुत ज़्यादा बोल रही है, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और टाइम नहीं होगा, इसलिए बस ऐसे ही काम चलाते हैं। के बाद जल्दी से हम लोग तैयार हुए हैं और अपने नेबर्स की तरफ आ गए हैं। पाकिस्तानी फैमिली जो है, तो आंटी ने माशाल्लाह बहुत कुछ बनाया हुआ था, और जो है वो मीठा भी, नमकीन भी, और साथ में गोलगप्पे बनाए हुए थे, जो कि यहाँ से जो है वो बने बनाए मिलते हैं। जस्ट उनको जो आप फ्राई कर लें ऑयल में तो वो गोलगप्पे बन जाते हैं। वो पाकिस्तान वाली बात तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है। लेकिन काफ़ी मज़ा आया था, हमने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया था आंटी की तरफ। और उसके बाद अम्मी ने कहा कि जल्दी से जो है वो घर चलते हैं, क्योंकि मौसम जो है वो काफ़ी ख़तरनाक हो रहा था। तो इधर से जो है वो हम लोग पैदल जा रहे थे। मौसम देखिए आप, वाकई लग रहा था कि अभी जो है वो बारिश हो जाएगी। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा अंधेरा सा हो गया था, और ये रास्ते में जो है वो माशाल्लाह फ्लावर्स बड़े प्यारे लग रहे थे, तो मैंने इनका क्लिप ले लिया।
और जो भी गुज़र रहा था यहाँ से तो अनाबिया ने उनको चाओ चाओ ज़रूर करना होता है। यहाँ इटालियन में जो है वो हेलो को कहते हैं चाओ। तो जी बारिश शुरू हो गई थी रास्ते में ही, और अभी तो हल्की सी थी लेकिन हमारे घर पहुँचने तक जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई थी। तो हम लोग जल्दी जल्दी से जो है वो घर आए हैं। बारिश में जो है वो आई थिंक पहली दफ़ा ही मैं बाहर से आ रही हूँ घर। तो इस तरह का मौसम भी अच्छा लगता है। वैसे तो यूजुअली बंदा ना निकलता बाहर अगर बारिश को देख लेता तो, लेकिन अब क्या कर सकते थे, रास्ते में बारिश हो गई तो अच्छा लग रहा था। वेदर काफ़ी मज़े का था। तो हम लोग जो है वो बच्चों को लेके उसके बाद घर आ गए हैं। तो घर आके जो है वो दिल कर रहा था कि आज फ़ालूदा ट्राई करें। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि मैंने अब्बू से फ़ालूदा का डब्बा मंगवा लिया था लजीज़ा का। तो मैंने जो है वो दूध बॉयल किया है 1 किलो और उसमें 1 गिलास पानी। ये इंस्ट्रक्शन जो है वो उसके ऊपर बॉक्स के ऊपर लिखी हुई थी। तो जैसे ही वो बॉयल हुआ है तो उसके अंदर मैंने लजीज़ा का पूरा पैकेट ऐड कर दिया था, और बाकी इसमें और मज़ीद कोई चीज़ ऐड नहीं की, ना चीनी ना कुछ, सब कुछ इसमें ऑलरेडी ऐड होता है। तो इसके ऊपर लिखा हुआ था कि आप जो है वो 15 से 20 मिनट तक इसको पकाएं और बस फिर डिश आउट कर लें। साथ ही जो है वो अम्मी गोश्त बना रही थी, सालन बना रही थी। मैं जो है वो ना इतना खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, ना बनाना ज़्यादा गोश्त पसंद करती हूँ, लेकिन खा लेती हूँ अगर अच्छा बनाओ तो यहाँ अम्मी ने जो है वो सारे मसाले, टमाटर, प्याज और लहसुन, अदरक जो है वो सब कुछ साबित जो है वैसे कटिंग करके गोश्त के अंदर डाल दिया था। और इसको जो है अम्मी फिर आधा ग्लास पानी डाल के हल्की आंच पे इसको रख देंगी। बस हमने तो ईद पे जो है वो एक एक डिश ही बनाई थी, और साथ में अगर दिल करता था तो राइस बना लेते थे। ज़्यादा डिशेस नहीं बनाई क्योंकि इतना ज़्यादा खाया भी नहीं जाता। और हमारा फ़ालूदा भी जो है वो तकरीबन रेडी होने वाला था। जैसे ही रेडी होगा तो मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी फ्रीज़र में। और जी उसके बाद जो है वो गोश्त भी भूनने के लिए तैयार हो गया था। अम्मी ने इसमें ऑयल ऐड किया और आलू ऐड किए क्योंकि आलू गोश्त बन रहा था। बस बाकी मैंने इसका क्लिप शूट नहीं किया। जैसे ही ये रेडी हो जाएगा तो हम लोग लंच कर लेंगे, और उसके बाद जो है वो फ़ालूदा आइसक्रीम भी मैं निकाल लूँगी क्योंकि रेडी होने वाली थी। और उसमें मैं जो है वो सर्विंग के लिए आपको दिखाती हूँ कि मैंने पहले बाउल्स में फ़ालूदा डाला है, उसके बाद आइसक्रीम का एक एक स्कूप डाला है, और बस हम लोग खाना शुरू करेंगे इसको। और आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।